हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सी टेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सी टेट हिंदी पेडागोजी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हिंदी पेडागोजी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस जिस टॉपिक से बनते हैं, उस टॉपिक को हम इस क्वेश्चन पेपर में लिए हैं। तो दोस्तों, आप लोग बहुत ही ध्यान से इसे देखिए और इसका आनंद उठाइए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा, सुनना बोलना पढ़ना लिखना इज राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। तो दोस्तों, ऑप्शन है आप लोगों के सामने, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण में विविधता लाना। तीसरा ऑप्शन है रोचकता का संचार करना। चौथा ऑप्शन है मनोरंजन करना। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, क्या इसमें आंसर होगा? जल्दी आंसर बताइए। दोस्तों, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है विद्यार्थियों की विभिन्नता विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। तो इसका दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग सामने है, तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर का देखिए। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। ऑप्शन है आप लोग सामने, समाचार वाचन, व्याकरण व्याकरण शिक्षा, मौन वाचन, सस्वर वाचन। तो जल्दी बताइए आंसर दोस्तों, क्या होगा इसमें। तब तक एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए। अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। ऑप्शन है समाचार वाचन, व्याकरण शिक्षा, मौन वाचन, सस्वर वाचन। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, क्या इसमें आंसर होगा। तो जल्दी जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा, तो इसमें आंसर होगा मौन वाचन। सी इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए मौन वाचन अधिक उपयोगी है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखे हैं, अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए मौन वाचन अधिक उपयोगी है। और व्याकरण शिक्षा से भाषागत शुद्धता का विकास होता है। सस्वर वाचन से उच्चारण की शुद्धता का विकास होता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है पूरी टॉपिक समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से आप लोग बैक करके देख लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना इसका सबसे पुराना उपकरण सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। ऑप्शन है आप लोग सामने, उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, उसे उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो, उसके विचारों में शुद्ध स्पष्टता न हो, उसे मात्राओं का ज्ञान न हो। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, क्या इसमें आंसर होगा। तो दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा उसके विचारों में स्पष्टता न हो। तो दोस्तों, देखिए, इसमें दिया है उसे मात्राओं का ज्ञान न हो। अगर मात्राओं का ज्ञान रहता तो पढ़ती को पति पति सही से लिखी है, तो मात्राओं का ज्ञान है, इससे पता चल रहा है। और उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो, तो ये कुछ हद तक सही हो सकता है। उससे लिखना रुचिकर नहीं लगता है, लिखना रुचिकर मतलब उसको है, इसीलिए पति लिख रही है, अनव लिख रही है, यहाँ तक तो लिख रही है, तो इससे लग रहा है कि लिखने में रुचि है उसे। बट यही इसमें ऑप्शन सही होगा कि विचारों उसके विचारों में स्पष्टता न नहीं है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अच्छा ये है, तो यही राइट आंसर होगा। चौथा ऑप्शन का सी इज राइट आंसर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग। दूसरा ऑप्शन है स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। तीसरा ऑप्शन है सभी बच्चों के सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संवादित करवाना। चौथा ऑप्शन आप लोग सामने है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का
आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना। तो दोस्तों जल्दी से बताइए आप लोग आंसर इसमें क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना। बालक को आप विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों से पढ़ाएंगे तो बालक और भी ज़्यादा सीखेगा। इसलिए 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था। ऑप्शन है गार्था दत्तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुनीति कुमार, धीरेन्द्र वर्मा। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, क्या इसमें आंसर होगा, बताइए आंसर। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। तो इसमें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जी लिखे हैं और छठवां का बी इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इससे इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है। ऑप्शन है आप लोग सामने। उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन के शिक्षण संबंधी उचित नहीं है, उसका मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, क्या इसमें आंसर होगा, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा डी आंसर। उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन है आप लोग सामने। बच्चों में कहानी को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना। चौथा ऑप्शन है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमताओं का विकास करना। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, क्या इसमें आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन फिर से देखिए। उस प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने क्षमता ऐसे ही गलत है। कंठस्थ करना इसमें दिया ऐसे ही गलत है। बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना ये भी रटने के समान हो जा रहा है। दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों में समझ के साथ साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तो उम्मीद है दोस्तों कि पूरा समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। ऑप्शन है आप लोग सामने। भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन, पाठ्य पुस्तक। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, क्या इसमें आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पेपर में आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा भाषा में आकलन। भाषा के आकलन से बालक भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का सी इज आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। तो भाषा शिक्षक में होना क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन देखिए आप लोग। व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, नहीं पूछ रहा है। और जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, क्या इसमें आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है रसायनों का ज्ञान। रसायनों का ज्ञान भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 10वां का डी राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों एक 11वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। गद्य शिक्षण में
कठिन निवारण किया जा सकता है? ऑप्शन है आप लोग सामने, चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, क्योंकि चित्र दिखाकर निवारण होगा नहीं। वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मतलब चित्र दिखाकर भी हो सकता है, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर भी हो सकता है, और मॉडल मॉडल भी दिखाकर हो सकता है। तो इसमें सब किसी भी चीज़ को आप दिखाएंगे तो बालक सीखेगा। बालक किसी भी खेल का, किसी भी कार्य का निवारण कर सकता है। तो इसमें उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। तो 11 का डी आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। ऑप्शन है आप लोग सामने, जिसे छात्र सरलता से समझ सके, जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावना निहित हो। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए दोस्तों। तो इसमें आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। क्योंकि देखिए, जिसे छात्र सरलता समझ सकें, सरलता समझना गलत है। जो कविताएं छात्रों को सृजनशील को बढ़ावा दें, ये भी उतना सही नहीं है। लेकिन जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, चल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ध्यान आप लोग दीजिएगा क्वेश्चन नहीं को। तो जिससे छात्र सरलता समझ सके, तो छात्र को सरलता से ही समझाना है। जो कविताएं छात्रों को सृजनशील को बढ़ावा देने में हो। एक बार फिर से देखिए आप लोग। तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण में उपयोगी नहीं होगा। तो ऑप्शन है, जिसे छात्र सरलता को समझ सकें। तो बालक को सरलता से ही समझाना है। जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, तो सृजनात्मकता से बढ़ाने वाली पॉजिटिव वर्ड है। जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। चौथा ऑप्शन है नीति, जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसे भावनाएं होती हों। तो ये भी राइट आंसर है। मतलब ये तीनों सही हैं, तो नहीं पूछा है तो यही, ये तीनों सही हैं तो ये गलत हो जाएंगे, और ये जो है गलत है तो ये सही हो जाएगा। तो इसका 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में पूछ रहा है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। भाषा में, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ऑप्शन सुनिए आप लोग। उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएँ याद हों, उन्हें मुहावरे याद हों, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी देना चाहिए। क्योंकि इसमें दिया है दूसरा ऑप्शन में याद कराना, कविताएँ याद कराना, ये होगा नहीं। मुहावरा याद कराना, ऐसे ही गलत है। किसी वक्ता के साथ रहते हुए, ये भी गलत है। तो ये तीनों गलत होगा, तो ए इज राइट आंसर। 13 का ए इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर से सुनिए क्वेश्चन आप लोग। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा के आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन आप लोग सामने, किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, साहित्य समारोह का आयोजन करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, क्या इसमें आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा साहित्य समारोहों का आयोजन करना। साहित्य समारोहों का जब आयोजन होगा तो कई बच्चे रहेंगे, कई बच्चों का देख के बालक खुद से सीखेगा और अपने से सीखेगा। देखिए ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है, मतलब नाटक रूपांतरित करने के लिए कह रहा है, तो ऐसे ही गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन दिया है कि परीक्षाओं का आयोजन करना। परीक्षाओं का आयोजन करके उतना सीख नहीं सकता है बालक। किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना,
अभी वो बालक है तो इतना विचार प्रकट कर नहीं पाएगा, तो इसलिए इज राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी इज राइट आंसर, 14 का बी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? फिर से सुनिए क्वेश्चन आप लोग। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बातें कहते समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? ऑप्शन है, प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। और चौथा ऑप्शन है, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए दोस्तों। तो इसमें आंसर हो जाएगा, देखिए, प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देना। तो 15 का ए इज राइट आंसर। जब बालक का भरपूर आंसर देंगे बोलने का, सीखने का, तो बालक बहुत ही तेज़ी से सीखेगा और बहुत ही आसानी से सीखेगा। उसे बार बार समझाएंगे, बार बार समझाने से बालक कुंठित हो जाएगा। समूह में किसी तरह बोला जाता है, उसे बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। बलपूर्वक कुछ नहीं करना है, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। बड़े समूह के सामने वो और बालक कभी कुछ नहीं बोल पाएगा, कुंठित हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा 15 का एज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहे भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। दूसरा ऑप्शन है त्रुटियों का प्रकार गिनाकर। तीसरा ऑप्शन है वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर। चौथा ऑप्शन है त्रुटियों की उपेक्षा करना। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, क्या इसमें आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग सामने है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नहीं में पूछ रहा है, तो जल्दी से आप लोग निगेटिव में आंसर दीजिए। तो दोस्तों फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो ऑप्शन देखिए आप लोग, शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की सामाजिक श्रेणी। चौथा ऑप्शन है बच्चों के पाठ्य पुस्तक की ज्ञान। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, क्या इसमें आंसर हो जाएगा? जल्दी बताइए आंसर। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें आंसर तो डी लग रहा है, लेकिन आयोग इसे सी आंसर माना है। तो इसमें 17 का सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयोग इसे सी माना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है कि बच्चों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शब्द, वर्ण, वर्ण समूह, वक्तव्य। जल्दी आप लोग आंसर बताइए, क्या इसमें आंसर होगा? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा शब्द। 18 का एज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। ऑप्शन है व्यतिरेकी विधि, सिद्धांत प्रणाली, व्यास प्रणाली, तुलना विधि। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, क्या इसमें आंसर होगा? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा व्यतिरेकी विधि। 19 का एज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा व्यतिरेकी विधि, 19 का एज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है, मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, मापन किया जाता है तो किस में किया जाता है? ऑप्शन देखिए, मूल्यांकन में, कक्षा शिक्षण में, निदानात्मक परीक्षण में, वार्षिक परीक्षा में। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, क्या इसका आंसर होगा?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक परीक्षा में। डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? सस्वर वाचन, शुद्ध वाचन, कविता पाठ, प्रतिलिपि। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? जल्दी आंसर बताइए। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा 21 का डी इज राइट आंसर। सस्वर वाचन का संबंध बोलने से है, शुद्ध उच्चारण भी बोलने से है, कविता पाठ का भी, कविता पाठ भी आप करेंगे तो बोल के ही करेंगे। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि से आप बोल के नहीं कुछ कर पाएंगे, तो डी इज राइट आंसर। नहीं पूछा है तो नहीं, नहीं में आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? ऑप्शन है वाचन का, दूसरा ऑप्शन लेखन, तीसरा है श्रवण, चौथा है उच्चारण। तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा, भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास होता है? तो दोस्तों सबसे पहले श्रवण कौशल का विकास होता है। किसका विकास होता है? तो श्रवण कौशल का विकास होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कौन सा कथन संगत नहीं है? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। और चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, क्या इसमें आंसर हो जाएगा? तो बताइए दोस्तों इसमें आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा पाठ्य शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। तो 23 का डी इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है अनौपचारिक कथन, दूसरा है औपचारिक कथन, तीसरा है प्रासंगिक कथन, चौथा है तर्कसंगत कथन। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन को। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है औपचारिक कथन, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक कथन, तीसरा है प्रासंगिक कथन, चौथा है तर्कसंगत कथन। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा अनौपचारिक कथन। जो आपसी व्यवहार के सामान्य रूप में होते हैं वो अनौपचारिक कथन में आएंगे। तो इसमें आंसर 24 का ए इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें ऑप्शन है बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा आंसर? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। कंठस्थ करना ऐसे ही निगेटिविटी को दिखा रहा है। बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है ने बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो बच्चे पहले नियम नहीं सीखते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। बच्चा है वो सूत्रों का प्रयोग करेगा नहीं। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे उदाहरण से नियम की ओर सीखते हैं। कैसे बालक सीखते हैं शुरू शुरू में? तो बालक शुरू शुरू में उदाहरण से नियम की तरफ सीखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। ऑप्शन है इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरा ऑप्शन है ये विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। तीसरा ऑप्शन है इसमें अंकन की कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। चौथा है इनमें से सभी। तो बताइए आप लोग जल्दी से आंसर क्या होगा इसमें। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। वर्तमान में परीक्षा प्रणाली में दोष है, तो इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। इसमें अंकन की कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन निगेटिविटी को दर्शा रहा है। तो वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है, यानी इनमें से सभी ये दोष हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, 26 का डी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्नों से, बुद्धि परीक्षण से, प्रोजेक्ट परीक्षण से, उपलब्धि परीक्षण से। तो बताइए आप लोग आंसर क्या इसमें आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण से, 27 का डी इज राइट आंसर। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है, तो निबंधात्मक प्रश्नों से नहीं हो पाएगी, बुद्धि परीक्षण से भी नहीं हो पाएगी, प्रोजेक्ट परीक्षण से भी नहीं हो पाएगी, उपलब्धि परीक्षण से हो जाएगी। तो इसमें आंसर हो जाएगा 27 का डी इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन कथन उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन है आप लोग सामने निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है। दूसरा है मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है। तीसरा ऑप्शन है क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए क्या इसमें आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 में। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। देखिए इसमें निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन पर वस्तुपरकता का अभाव रहता है, गलत है। मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका, पक्षपात करना ही नहीं है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व है, तो शाब्दिक ज्ञान का भी कोई मतलब नहीं है, निगेटिव पॉइंट है। चौथा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। तो इसमें निगेटिव पूछा है, तो ये सब सही थे, तो ये गलत हो जाएंगे, और ये गलत है तो ये सही हो जाएगा। तो यानी 28 का डी इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है। क्वेश्चन नंबर 29 में दिखा रहा है कि हिंदी शिक्षण दुर्बल एक मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने प्रश्नोत्तर विधि, लेख विधि, पुस्तक विधि, समस्या विधि। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। हिंदी शिक्षण दुर्बल एक मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, बताइए जल्दी से, बताइए आंसर। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का लेख विधि। लेख विधि से बालक लिखते समय भी सीखेगा, फिर उसको गृहकार्य के रूप में जाके उस घर पे भी देख सकता है, फिर बाद में भी दे सकता है। तो लेख विधि से बालक ज़्यादा मंद बुद्धि के लिए लेख विधि अच्छी विधि होती है, इससे बालक ज़्यादा सीखेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन आप लोग सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है देखिए। सुनकर अर्थ ग्रहण करना उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा। ऑप्शन है छात्र विश्लेषण करेंगे, तुलना कर सकेंगे, श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे और क्रमबद्धता से सीख सकेंगे। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा।
बताइए आंसर। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा स्रोत सामग्री का भाव ग्रहण करना। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का सी इज राइट आंसर, स्रोत सामग्री का भाव ग्रहण करना। इससे बालक अपने व्यवहारगत परिवर्तन ज़्यादा करेगा। तो इसका 30 का आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये 30 क्वेश्चन में से, तो दोस्तों इस 30 क्वेश्चन में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे सीटेट में पूछे जाने वाले जितने भी टॉपिक थे, सबसे क्वेश्चन रखा गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया था। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छे से आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा। हो सकता है हूबहू इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन सब टॉपिकों से सीटेट में बहुत क्वेश्चन पूछता है और हर बार पूछता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।